रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था? या वारेन होस्टिंग। कौन था? वारेन होस्टिंग। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है किनसे संबंधित है? तो ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण। और उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। किसके समय? वारेन होस्टिंग के समय। और ये किनसे संबंधित है? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 में। चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 में। चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 में। और चार्टर एक्ट 1813 में। और किसके समय? लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड मिंटो के समय। और ये किससे संबंधित है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और संबंधी एकाधिकार समाप्त करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार संबंधी का एकाधिकार करना तो किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट 1813 में। और किसके समय? तो लॉर्ड मिंटो के समय। अब सती प्रथा निषेध कानून, सती प्रथा निषेध कानून 1829, ये मिला था ना बुक में। तो सती प्रथा निषेध कानून ये कब आता है? 1829 में। तो उसके समय कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग लाता है सती प्रथा निषेध कानून। तो ये किनसे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाना। सती प्रथा पर रोक कौन लगवाया था? राजा राम मोहन राय। और कौन वायसराय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? तो 1829 में। ठीक है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना कब? चार्टर एक्ट 1833 में। तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना कब? तो चार्टर एक्ट 1833 में। और किसके समय? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल न्यास के रूप में भारत के नियंत्रक, चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में। और लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय, समझे ना? लॉर्ड डलहौजी के समय। उसके बाद विधवा विवाह को मान्यता प्रदान कब मिला? 1856 में। किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा विवाह को मान्यता प्रदान भी मिला। ठीक है। और एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ये कानून कब आता है? 1858 में। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ये कब आता है? 1858 में। लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। और भारत पर प्रत्यक्षता ब्रिटेन का शासन, तो भारत पर प्रत्यक्षता ब्रिटेन का शासन हुआ तो किस अधिनियम, किस कानून के तहत? एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस 1858। तो ये कब किसके समय आता है? लॉर्ड कैनिंग के समय। और इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ये कानून आता है 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट किसके समय आता है? 1861 में। और किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और काउंसिल में भारत के लोगों का प्रवेश यही इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत होता है 1861 में, लॉर्ड कैनिंग के समय यही कानून लाता है। और सम्मति, तो सम्मति आयु अधिनियम, तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में। तो सम्मति आयु अधिनियम कब आता है? 1891 में। लॉर्ड लैंसडाउन के समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय। और ये बाल विवाह पर प्रतिबंध, तो मतलब बाल विवाह पर प्रतिबंध किस कानून के अंतर्गत था? तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आता है। सम्मति आयु अधिनियम कब आता है? 1891 में। और इस नियम के अनुसार, इस कानून के अनुसार क्या हुआ था? बाल विवाह पर प्रतिबंध, मतलब बच्चे में जो शादी हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया। और इस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। अब इंडियन काउंसिल एक्ट, तो इंडियन काउंसिल एक्ट कब आता है? 1892 में। चुनाव प्रणाली प्रारंभ होता है, जो चुनाव प्रणाली आरंभ होता है। और ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1892 में। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1909 में। और किसके समय? लॉर्ड मिंटो के समय। किसके समय? लॉर्ड मिंटो के समय। और ये किनसे संबंधित था? तो पृथक चुनाव क्षेत्रों का प्रावधान, पृथक चुनाव क्षेत्रों का प्रावधान। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्स अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आता है। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के मतलब के समय आता है। और प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था, तो प्रांत में द्वैत शासन का व्यवस्था किस कानून का अंतर्गत हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्स अधिनियम के तहत। ठीक है। और 1919 में। और उस समय गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और संविधान बनाने का प्रावधान ये साइमन आयोग में ये प्रावधान है। तो साइमन आयोग कब आता है? 1927 में। और लॉर्ड इरविन के समय आता है। साइमन आयोग लॉर्ड इरविन के समय आता है 1927 में। और इसमें मतलब संबंधित किनसे था? ये संविधान बनाने का प्रावधान था इसमें। ठीक है। अब शारदा कानून 1930 में आता है। शारदा कानून कब आता है? 1930 में। और किसके समय? तो लॉर्ड इरविन के समय। तो शारदा कानून किसके समय आता है? 1930 में, लॉर्ड इरविन के समय। लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष कर दी गई थी, यही नियम के अनुसार। तो शारदा कानून 1930 में आता है, लॉर्ड इरविन के समय आता है। लड़का का विवाह आयु, तो लड़का के विवाह की आयु कितना? 18 वर्ष। और लड़की के विवाह की आयु कितना? 14 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और अभी नहीं, अभी तो मतलब लड़का के लिए 23 हो गया है, लड़की के लिए 21। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है? 1935 में, लॉर्ड वेलिंगटन के समय। किसके समय? लॉर्ड वेलिंगटन के समय। प्रांतों को स्वायत्ता तो प्रदान करना, प्रांतों को स्वायत्ता तो प्रदान करना। अगस्त घोषणा कब आता है? 1940 में। अगस्त घोषणा 1940 में। लॉर्ड लिनलिथगो के समय आता है। तो अगस्त घोषणा किसके समय आता है? लॉर्ड लिनलिथगो के समय आता है 1940 में। और प्रादेशिक स्वशासन का प्रावधान इसमें किया गया था। अब आता है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में किसके समय? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय आता है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय आता है संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव। तो संविधान सभा का निर्माण का प्रस्ताव ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के समय हुआ। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कानून के अंतर्गत हुआ था। और ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था 1942 में। और बेबेल योजना 1945 में आता है। बेबेल योजना कब आता है? 1945 में। बेबेल योजना 1945 में, लॉर्ड बेबेल के समय। और सभी दलों की एक
समवंती काउंसिल के गठन की व्यवस्था किया गया था लॉर्ड बेवेल के समय। और कैबिनेट मिशन योजना कब आता? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में लॉर्ड बेवेल के समय। संघ का निर्माण और प्रांतों को स्वायत्तता का प्रावधान इसमें किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और माउंट बेटन योजना 1947 में आता, और इसके समय गवर्नर था या वाइसराय लॉर्ड माउंट बेटन। भारत पाक विभाजन। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण वारेन होस्टिंग के समय। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 वारेन होस्टिंग के समय। नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर्ड एक्ट आता है 1813 में लॉर्ड मिंटो के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार संबंधी एकाधिकार समाप्त करना और सती प्रथा निषेध करना था 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। राजा राम मोहन राय प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया इस कानून के तहत। और चार्टर एक्ट आता है 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। बंगाल विभाजन, जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना चार्टर एक्ट 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल न्यास के रूप में भारत का नियंत्रक रहेगा। और ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान मिला 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है, ठीक है। अब भारत पर प्रत्यक्षतः ब्रिटेन का शासन तो किस कानून के तहत? एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस 1858 में आता है। और लॉर्ड कैनिंग के समय। काउंसिल में भारत के लोगों का प्रवेश इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय आता है। बाल विवाह पर प्रतिबंध समिति आयोग का अधिनियम तहत होता है। और लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में होता है। चुनाव प्रणाली का आरंभ इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत होता है 1892 में। और लॉर्ड लैंसडाउन के समय। और पृथक चुनाव क्षेत्रों का प्रावधान ये लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में और लॉर्ड मिंटो के समय आता है। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। और संविधान बनाने का प्रावधान साइमन आयोग द्वारा 1927 में आता है लॉर्ड इरविन के समय। लड़कों के विवाह की आयु 18 साल और लड़की का 14 साल शारदा कानून के तहत होता है 1930 में लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है। और प्रांतों में स्वतंत्रता प्रदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आता है 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय। और प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान और अगस्त घोषणा 1940 में आता है और लॉर्ड लिनलिथगो के समय। और संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के समय होता है 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय। और सभी दलों में एक समन्वित काउंसिल के गठन की व्यवस्था होगी बेवेल योजना के तहत और 1942 में लॉर्ड बेवेल के समय। और संघ का निर्माण और प्रांतों को स्वायत्तता का प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में लॉर्ड बेवेल के समय। भारत और पाक विभाजन जो होता है माउंट बेटन योजना के तहत 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन के समय, ठीक है। अब ये ब्रिटिश कालीन प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिका है, ठीक है। तो बंगाल गजट तो ब्रिटिश प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिका है, ब्रिटिश कालीन प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिका है। तो बंगाल गजट कब आता है? 1780 में। बंगाल गजट कब आता है? 1780 में। और इसका संस्थापक कौन था? जे.ए. हिक्की। और कहाँ इसका क्या था स्थापना? तो कलकत्ता में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। बंगाल गजट 1816 में। तो बंगाल गजट एक आया था जे.ए. हिक्की 1780 में जो कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में था। और बंगाल गजट दूसरा 1816 में प्रकाशन हुआ था 1816 में और गंगाधर भट्टाचार्य इसका संस्थापक था। तो दूसरा बंगाल गजट का गंगाधर भट्टाचार्य जो कलकत्ता अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था मतलब भाषा में। तो बंगाल गजट दो को है, एक बंगाल गजट 1780 में जे.ए. हिक्की ने किया था, ये भी अंग्रेजी भाषा में। और बंगाल गजट एक दूसरा है जो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य है जो वो भी अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। और समाचार दर्पण ये कब प्रकाशन होता है? 1818 में। समाचार दर्पण कब प्रकाशन होता है? 1818 में। और इसका संस्थापक कौन था? मार्समैन। और ये किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। तो कहाँ से? बंगाली भाषा, कोलकाता। उसके बाद है दिग्दर्शन। तो दिग्दर्शन 1818 में। इसका संस्थापक कौन है? तो मार्समैन ही है, ठीक है। ये भी बंगाली भाषा में, ठीक है। संवाद कुमुदी ये 1821 में प्रकाशन होता है। संवाद कुमुदी कब प्रकाशन होता है? 1821 में। और इसका संस्थापक था राजा राम मोहन राय। तो संवाद कुमुदी का संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। और ये मतलब किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में। और मतलब कहाँ से? कोलकाता से, ठीक है। मीरातुल अखबार 1822 में प्रकाशन होता है। मीरातुल अखबार कब प्रकाशन होता है? 1822 में। इसका संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? फारसी भाषा में। बॉम्बे समाचार ये 1822 में आता है। तो अब बॉम्बे समाचार पत्र का समाचार कब प्रकाशन होता है? 1822 में। इसका संस्थापक था फरदू नजी गुजराती भाषा में बंबई से। और बंगदत्त 1830 में प्रकाशन होता है। बंगदत्त कब प्रकाशन होता है? 1830 में। और संस्थापक कौन था? द्वारिकानाथ और प्रसन्न टैगोर। और किस भाषा में? बंगाली भाषा, कोलकाता से। रक्त गुप्तार 1851 में प्रकाशन होता है। रक्त गुप्तार कब प्रकाशन होता था? 1851 में। और कौन संस्थापक था? दादाभाई नरोजी। तो गुजराती बंबई से, गुजराती भाषा में बंबई से। और सत्य प्रकाश 1852 में। तो सत्य प्रकाश का प्रकाशन होता है 1852 में। और इसका संस्थापक कौन था? करसनदास मुलजी। और किस भाषा में? गुजराती भाषा में, अहमदाबाद से। और हिंदू पेट्रियाट का प्रकाशन कब होता है? 1853 में। हिंदू पेट्रियाट का प्रकाशन कब होता है? 1853 में। इसका संस्थापक कौन था? गिरीश चंद्र घोष अंग्रेजी भाषा में, कोलकाता से। और सोम प्रकाश का प्रकाशन होता है 1859 में। सोम प्रकाश का प्रकाशन होता है 1859 में। इसका संस्थापक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन सा मतलब पत्रिका प्रकाशन किया था? सोम प्रकाश। और ये बंगाली भाषा में। किस भाषा में? बंगाली भाषा, कोलकाता से। इंडियन मिरर 1861 में प्रकाशन होता है। इंडियन मिरर का प्रकाशन होता है 1861 में। और इसके संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। तो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष
अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से। और टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में प्रकाशन होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में प्रकाशन होता है। अंग्रेजी प्रेस, संस्थापक है अंग्रेजी प्रेस, और मतलब ये किस भाषा में, तो अंग्रेजी, बम्बई से। और इंदु प्रकाशन, तो इंदु प्रकाशन का कब प्रकाशन होता है, इंदु प्रकाश, तो ये 1862 में होता है। और इसका संस्थापक है रनाडे, इंदु प्रकाश का रनाडे, और ये मराठी भाषा में, बम्बई से। नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन होता है 1864 में। नेटिव ओपिनियन कब होता है, 1864 में। इसके संस्थापक कौन है, बी एन मंगलिक, बी एन मंगलिक, मराठी भाषा में, बम्बई से। और उसके बाद है पायनियर, पायनियर होता है प्रकाशन 1865 में। पायनियर कब होता है, 1865 में, जॉर्ज एलन के समय। जॉर्ज एलन इसका संस्थापक है, और अंग्रेजी भाषा में, इलाहाबाद से। उसके बाद है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन होता है 1867 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका संस्थापक है, और हिंदी भाषा में, वाराणसी से। और अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कब होता है, 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कब होता है, 1868 में। इसका संस्थापक कौन है, तो मोतीलाल घोष और शिशिर घोष, बंगाली भाषा में, कोलकाता से। मद्रास मेल 1868 में इसका प्रकाशन होता है। मद्रास मेल का कब प्रकाशन होता है, मद्रास मेल 1868 में। और इसका संस्थापक है चार्ल्स लॉसन हेनरी कॉर्निस, ये अंग्रेजी भाषा में, मद्रास से। और बंग दर्शन कब प्रकाशन होता है, बंग दर्शन 1873 में, बंग दर्शन 1873 में। और इसका संस्थापक है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगाली भाषा में, और कोलकाता से। और ट्रिब्यून 1877 में इसका प्रकाशन होता है। ट्रिब्यून का प्रकाशन होता है 1877 में। इसके संस्थापक है सरदयाल सिंह मजीठिया, और ये अंग्रेजी भाषा में, लाहौर से। हिंदी प्रदीप, तो ये कब प्रकाशन होता है, 1877 में। और इसके संस्थापक कौन है, हिंदी प्रदीप का बाल कृष्ण भट्ट है, ये हिंदी भाषा में, वाराणसी से। स्टेट्समैन 1878 में, स्टेट्समैन 1878 में अंग्रेजी भाषा में है, जो जिसका संस्थापक कौन था, तो रॉबर्ट नाइट। तो स्टेट्समैन का मतलब संस्थापक कौन, रॉबर्ट नाइट्स, और 1878 में। हिंदू, तो हिंदू का प्रकाशन होता है 1878 में। इसके संस्थापक है बी राघवाचारी, और ये अंग्रेजी भाषा में, मद्रास से था। और बंगाली, तो बंगाली का प्रकाशन होता है 1879 में, बंगाली 1879 में। और इसके संस्थापक है एस एन बनर्जी, अंग्रेजी भाषा में, कोलकाता से। और बंगवासी, ये प्रकाशन होता है 1881 में। बंगवासी का प्रकाशन होता है 1881 में। और इसके संस्थापक कौन है, जोगिंदर नाथ बोस, और ये बांग्ला भाषा में, कोलकाता से। मराठा का प्रकाशन होता है 1881 में। और इसका संस्थापक का नाम है आगरकर, ये अंग्रेजी भाषा में, बम्बई से। और केसरी का प्रकाशन होता है 1881 में, केसरी 1881 में। इसका संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक, केसरी का, और ये अंग्रेजी भाषा में, बम्बई से। इंडिया का प्रकाशन होता है 1890 में। इसके संस्थापक है इंडिया के दादाभाई नौरोजी, अंग्रेजी भाषा में, बम्बई से। और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का प्रकाशन कब होता है, 1899 में। इसका संस्थापक है सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अंग्रेजी भाषा में, दिल्ली से। इंडियन रिव्यू, ये 1900 में प्रकाशन होता है। जी ए नरेशन, ये अंग्रेजी भाषा में, मद्रास से। और इंडियन ओपिनियन, तो इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन होता है, ये होता है 1903 में। इंडियन ओपिनियन का 1903 में कौन करता है, महात्मा गांधी, अंग्रेजी भाषा में, दक्षिण अफ्रीका। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में होता है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में। और इसके संस्थापक है श्यामजी कृष्ण वर्मा, अंग्रेजी भाषा में, लंदन से। और युगांतर 1906 में प्रकाशन होता है। भूपेंद्र दत्त एवं वारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष इसका संस्थापक है, युगांतर का, बंगाली भाषा में, कोलकाता से। और मॉडर्न रिव्यू 1907 में इसका प्रकाशन होता है। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन होता है 1907 में। इसके संस्थापक है रामानंद चटर्जी, अंग्रेजी भाषा, कोलकाता से। वंदे मातरम 1909 में प्रकाशन होता है। इसका संस्थापक है हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये अंग्रेजी भाषा में, पेरिस से। और प्रताप का प्रकाशन होता है 1910 में, और इसका संस्थापक है गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये हिंदी भाषा में, कानपुर से। अल हिलाल 1912 में प्रकाशन होता है, और इसके संस्थापक है अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल का अबुल कलाम आज़ाद, ये उर्दू भाषा में, कोलकाता से। और ये बम्बई क्रॉनिकल 1913 में प्रकाशन होता है, और इसका संस्थापक है फिरोज शाह मेहता, बम्बई क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता, और ये है अंग्रेजी भाषा, बम्बई से। गदर होता है प्रकाशन 1913 में, लाला हरदयाल इसका संस्थापक है। और अंग्रेजी भाषा में, सैन फ्रांसिस्को से। और कॉमन हिल 1914 में प्रकाशन होता है, और इसका संस्थापक है एनी बेसेंट, अंग्रेजी भाषा, बम्बई से। न्यू इंडिया, इसका प्रकाशन होता है 1914 में, और इसका भी संस्थापक है एनी बेसेंट, ये अंग्रेजी भाषा, बम्बई से है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1918 में प्रकाशन होता है। इसका संस्थापक है श्रीनिवास शास्त्री, अंग्रेजी भाषा में, मद्रास से। और इंडिपेंडेंट ये 1919 में इसका प्रकाशन होता है। इंडिपेंडेंट 1919 में प्रकाशन होता है। इसका संस्थापक है मोतीलाल नेहरू, अंग्रेजी भाषा, इलाहाबाद से। और नवजीवन का प्रकाशन होता है 1919 में, 1919 में। और इसका संस्थापक है महात्मा गांधी, गुजराती भाषा में, अहमदाबाद से। और यंग इंडिया 1919 में होता है, महात्मा गांधी इसका संस्थापक है। तो यंग इंडिया का भी महात्मा गांधी। और अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन होता है 1924 में। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन कब होता है, 1924 में। हिंदुस्तान टाइम्स का 1924 में। और के एम पनिकर
ये अंग्रेजी भाषा बम्बई में। और हरिजन हरिजन के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी। हरिजन के संस्थापक महात्मा गांधी 1933 में प्रकाशन होता है। और हिंदी भाषा पुणे से है। हिंदी भाषा पुणे से है। ठीक है, एक बार दोहरा देते हैं, नहीं बस लेटने लगेगा अब। तो बंगाल गजट का संस्थापक कौन? जे.ए. हिकी 1780। बंगाल गजट दूसरा गंगाधर भट्टाचार्य संस्थापक 1816। समाचार दर्पण मार्समैन संस्थापक 1818 में। और दिग्दर्शन मार्समैन संस्थापक 1818 में। और समाज कौमुदी राजा राम मोहन राय संस्थापक 1821 में। और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय 1822 में। और बॉम्बे समाचार संस्थापक फर्दुनाजी 1822 में। और बंगदत्त का संस्थापक द्वारिकानाथ और प्रसन्न टैगोर 1830 में। रफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी 1851 में। और सत्यप्रकाश करसनदास मुलजी 1852 में। और हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष 1853 में। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1859 में। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष 1861। और टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस 1861। और इंदु प्रकाश रानाडे 1822 ईस्वी में। और नेटिव ओपिनियन बी.एन. मोंगलिक। और पाइनियर जॉर्ज एलन 1865 में। और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867 में। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर घोष 1868। मद्रास मेल चार्ल्स लोसन और हेनरी कॉर्निश 1868 में। और बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873। ट्रिब्यून सरदयाल सिंह मजीठिया 1877। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877। और स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1878। और हिंदू बी राघवाचारी 1878। और बंगाली एस.एन. बनर्जी 1879। और बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस 1881। मराठा आगरकर 1881। केसरी बाल गंगाधर तिलक 1881। इंडिया दादा भाई नौरोजी 1890। और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स सच्चिदानंद सिन्हा 1899। और इंडियन रिव्यू जी.एन. नरेशन 1900 ईस्वी। और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी 1903। और इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905। युगांतर भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष 1906। मॉडर्न रिव्यू 1907 रामानंद चटर्जी 1907। और वंदे मातरम हरदयाल श्याम जी कृष्ण वर्मा 1909। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी 1910। और अल हिलाल अबुल कलाम आजाद 1912। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता 1913। गदर लाला हरदयाल 1913। और कॉमन हिल एनी बेसेंट 1914। न्यू इंडिया एनी बेसेंट 1914। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री 1918। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू 1919। नवजीवन महात्मा गांधी 1919। और यंग इंडिया महात्मा गांधी 1919। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पन्निकर 1924। हरिजन महात्मा गांधी 1933।